एचपीएससी के द्वारा हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर की 2000 से प्लस पोस्ट के ऊपर नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। एचपीएससी के द्वारा उसमें कुछ मिस्टेक्स की गई हैं, तो आज हम उसके बारे में जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है संदीप कुमार और आज हम बात करेंगे एचपीएससी के द्वारा जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया उसके अंदर क्या क्या उसने मिस्टेक की है उनके बारे में। तो सबसे पहले मिस्टेक हम देखें तो इसमें मुद्दा आता है बाइलिंगुअल का। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया उसके अंदर हम अगर देखें तो कुछ सोशल साइंस के सब्जेक्ट है जिनको एचपीएससी ने सिर्फ बाइलिंगुअल कराने के बजाय सिर्फ इंग्लिश में करवाया जा रहा है, जिससे हिंदी वाले बच्चों को काफी नुकसान होगा और वो अपने भविष्य को लेकर काफी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं कि वो कौन से सब्जेक्ट है जो एचपीएससी के द्वारा बाइलिंगुअल करवाना चाहिए लेकिन उनको सिर्फ इंग्लिश में करवाया जा रहा है। सबसे पहला सब्जेक्ट है डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी। डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो साइंस और सोशल साइंस दोनों ही फील्ड में आता है। इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी को बाइलिंगुअल पढ़ाती हैं और हरियाणा में कुरुक्षेत्र और एमडीयू भी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो इसको बाइलिंगुअल करवाती है। और हरियाणा के बहुत सारे बच्चे ग्रामीण तबके से आते हैं जो इन यूनिवर्सिटी से अपनी एमए कंप्लीट करते हैं और उसके बाद नेट क्वालिफाई करते हैं। और एचपीएससी द्वारा कुछ नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाता है जिसके अंदर ये डाल दिया जाता है कि इस सब्जेक्ट को सिर्फ इंग्लिश में कंडक्ट कराया जाएगा। तो क्या ये हिंदी वाले बच्चों के लिए नाइंसाफी नहीं है और क्या एचपीएससी सिर्फ इंग्लिश वाले बच्चों को एक सुनहरा मौका नहीं दे रही है? एचपीएससी के द्वारा लिए गए इस निर्णय से कहीं ना कहीं हिंदी वाले बच्चों का करियर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो हिंदी वाले बच्चों को ऐसा क्या करना चाहिए कि एचपीएससी इसको बाइलिंगुअल करवाए? और क्या एचपीएससी ने पहले भी इसको इंग्लिश में ही कंडक्ट करवाया था? जी नहीं, इससे पहले इसको बाइलिंगुअल ही कराया गया था और ये पहली बार है कि एचपीएससी इसको सिर्फ इंग्लिश में कंडक्ट करा रहा है। 2015 और 16 में जो पोस्टें निकाली गई थी उसमें इसको बाइलिंगुअल रखा गया था और उससे पहले 2011 में जो पोस्टें निकली थी उसको भी बाइलिंगुअल रखा गया था और उसको कंप्लीट करवाया गया था। 2019 में जब इसके बारे में अनाउंसमेंट की गई थी तो उस टाइम हिंदी वाले बच्चों के मन में एक उम्मीद जागी थी कि इस बार भी इस एग्जाम को बाइलिंगुअल कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन जब 2024 में ऑफिशियल नोटिस रिलीज किया गया तो उसमें पता चला कि इसको सिर्फ इंग्लिश में कंडक्ट कराया जाएगा, तो इससे हिंदी वाले बच्चों की उम्मीदों पे पानी फिर गया। तो अगर अब की बार एचपीएससी इसको इंग्लिश में कंडक्ट कराती है तो आने वाले समय में जितने भी एग्जाम होंगे तो उनको इंग्लिश में ही कंडक्ट कराएगी, जिससे हिंदी वाले बच्चों का करियर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी के बच्चों को ऐसा क्या करना चाहिए कि इसको बाइलिंगुअल करवाया जा सके? सबसे पहले बच्चों ने ट्विटर का सहारा लिया। ट्विटर के माध्यम से एचपीएससी, नायब सैनी जी को और एजुकेशन मिनिस्टर को ट्वीट किया गया और उससे भी उनको कोई प्रतिक्रिया नहीं देखने को मिली। उसके बाद उन्होंने ईमेल का सहारा लिया और सेम प्रोसीजर उन्होंने ईमेल के माध्यम से उनको पहुंचाया, लेकिन उस पे भी उनका कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया। तो डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी के बच्चों के पास ऑप्शन रह जाता है कि वो एचपीएससी के ऑफिस जाए और वहां पे जाके उनके अपनी समस्या को उनके सामने रखे। अगर वहां से कोई सोल्यूशन मिल पाता है तो ठीक है, नहीं तो हाई कोर्ट में अपनी अपील रखे तो हाई कोर्ट में जाकर ही इसका समाधान मिल पाएगा। क्योंकि पहले भी इसको बाइलिंगुअल कंडक्ट कराया जाता था, अब की बार एचपीएससी द्वारा इसको इंग्लिश में कंडक्ट कराने का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। तो हाई कोर्ट के द्वारा बच्चों की फेवर में ही इसका फैसला सुनाया जाएगा और हिंदी वाले बच्चों के साथ इंसाफ होगा। तो डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी के बच्चों से मेरी यही उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा हो और एचपीएससी ऑफिस में जाए और वहाँ पे जाकर अपनी प्रॉब्लम को रखे। अगर वहाँ से कोई समाधान निकल पाता है तो ठीक है, नहीं तो हाई कोर्ट में हम लोग को अपील करनी पड़ेगी। अगर अब की बार एचपीएससी इसको इंग्लिश में कंडक्ट करवा देता है तो हिंदी वाले बच्चों का भी करियर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पज सिर्फ यही था कि हिंदी माध्यम वाले बच्चे एकजुट हो सके और इस समस्या को समाधान निकाल सके। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो हम लोगों से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।